हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। हमारी लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए गए थे वो किए थे हमने क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन और आपका इवेपोरेशन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मीन्स है सेपरेट आउट denser particle from mixture। ठीक है, यहाँ डेंसर भी हो सकता है आपका, लाइटर भी हो सकता है आपका। तो मीन्स हमें डेंसर या हमने जो पार्टिकल्स हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उसको हमें अलग करना है। ठीक है, तो आपका जो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है ये आपका लेबोरेटरीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। होता क्या है, इसमें कोई भी हम सोल्यूशन या मिक्सचर लेते हैं और उसको बहुत हाई स्पीड पे रोटेट कराते हैं। तो रोटेट कराने के कारण क्या होता है कि आपके जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो आपके सेटल डाउन हो जाते हैं और जो आपके लाइटर पार्टिकल्स हैं वो आपके फ्लोट करते हैं। जैसे अगर हम घर की बात करें तो घर में हम क्रीम में से बटर को अलग करते हैं, तो क्रीम को हम बहुत हाई स्पीड से क्या करें, रोटेट कराते हैं। तो रोटेट कराने पे क्या होगा कि आपका जो बटर है वो आपका अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। हम क्या अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं इसमें, मिक्सर ग्राइंडर इसमें यूज करते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल पर्पज़ की बात करें तो इंडस्ट्रियल पर्पज़ में अगर कोई सोल्यूशंस है और सोल्यूशन में कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स है तो हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सोल्यूशन में अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें कोई भी आपका पार्टिकल्स या कोई भी आपका सोल्यूशंस होगा उसको हम बहुत हाई स्पीड से रोटेट कराते हैं और ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस आपके जो हैवियर पार्टिकल्स हैं या डेंसर पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे और जो आपके जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो आपके फ्लोट करेंगे। ये आपका सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहलाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगर 2 इमिसिबल्स लिक्विड हैं या 2 या 3 इमिसिबल्स लिक्विड्स हैं तो उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं। इमिसिबल्स का मीन्स होता है इमिसिबल्स 3 हाँ, अगर आपके पास 2 या 3 या ज़्यादा आपके पास इमिसिबल्स लिक्विड्स होते हैं तो उनको हम किस में करते हैं, आपका सेपरेटिंग फनल्स में करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इमिसिबल्स का मतलब क्या होता है। इमिसिबल्स का मीन्स होता है आपका वो लिक्विड जो आपस में मिक्स ना हो। ठीक है, जो लिक्विड्स एक दूसरे मिक्स ना हो तो उनको बोलते हैं इमिसिबल्स लिक्विड। जैसे आपका वाटर और आपका ऑयल है, ये आपके कैसे मिक्सचर्स हैं, आपके इमिसिबल्स मिक्सचर्स हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके मिक्स नहीं होते। तो इनको अगर हम अलग करते हैं तो मान लीजिए हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल्स की। हम मान लीजिए हमारे पास एक मरकरी, वाटर और आपके पास एक बेंजीन है। ठीक है, और ये तीनों कैसे हैं, आपके पास इमिसिबल्स है, यानी तीनों आपके पास क्या होते हैं लेकिन ये मिक्स नहीं है आपके। तो इनको यूज करते हैं आपका सेपरेटिंग फनल से। जो सबसे हैवियर होगा वो सबसे नीचे आएगा। ठीक है, तो इन सब में हैवियर कौन सा है, आपका मरकरी। ठीक है, मरकरी से आपका लाइटर कौन सा होता है, आपका वाटर आपका लाइटर होता है। ठीक है, ये आपका वाटर आ गया। अब इन सब में हल्का कौन से, आपका बेंजीन्स है। इनमें कैसे है आपका, ये क्या है आपका बेंजीन। ठीक है, तो सेपरेटिंग फनल्स में यहाँ पे एक क्लैंप लगा देते हैं, एक बीकर रख देते हैं। स्टोरेज है,
ये आपका क्लैंप हो गया। तब होता क्या है, मान लीजिए आपके पास तीनों सॉल्यूशंस आ गए, आपके पास तीनों आ गए, और बेंजीन, वाटर, मरकरी, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, मरकरी सबसे नीचे आ जाएगी, आपका वाटर उसके ऊपर आ जाएगा और बेंजीन सबसे ऊपर हो जाएगी। तो आपका हम सेपरेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मरकरी सेपरेट करेंगे क्योंकि मरकरी सबसे नीचे है, मरकरी वाटर आपके मिक्स नहीं हुए हैं। ठीक है, मरकरी को अलग कर लिया, जैसे ही आपका वाटर आता है दूसरा पिस्टोरेज रखा, वाटर को अलग निकाल लिया। फिर आपका बेंजीन है, बेंजीन को हमने अलग निकाल लिया। ठीक है, तो आपका बेंजीन हो गया, वाटर हो गया, मरकरी हो गया, ये कैसे हो गए, तीनों आपके क्या हो गए, सेपरेट हो गए। बट इसमें क्या होता है कि आपकी जो एक लेयर्स है, ठीक है, जो आपकी जो जहाँ पे कांटेक्ट लेयर है वो थोड़ी सी आपकी क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। वो आपका पोर्शन कैसे हो जाता है, आपका अनसेपरेट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि आपका डेंसिटी होती है लेकिन आपका जो प्रेशर पड़ रहा है उसके कारण आपके जो एक लेयर बन जाती है, जिस उस लेयर में आपके दोनों मिक्स हो जाते हैं। जैसे आपका वाटर बेंजीन मिक्स हो गया है और आपका वाटर और मरकरी हल्के से एक लेयर से उसको मिक्स हो जाती है, तो उसको हम अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, वो आपके सेपरेट नहीं हुई है क्योंकि इसमें मरकरी और वाटर कैसे हो गया, आपके मिक्स हो गया है। ठीक है, तो उसको अलग निकाल लेते हैं और बाकी आपका मरकरी अलग, वाटर अलग और बेंजीन अलग। ये कहलाता है आपका सेपरेटिंग फनल्स फॉर द पर्पज ऑफ द टू इमिसिबल्स लिक्विड सेपरेशन। ठीक है, 2 होंगे या 3 होंगे, 3 है ये रख लीजिए, अगर 2 है तो आपका मरकरी वाटर या वाटर बेंजीन या मरकरी आपका बेंजीन, एज चॉइस। ठीक है, ये आपका मेथड होता है आपका सेपरेटिंग फनल्स का। ओके, एक बार देख लीजिए इसको। जैसे हमने पहले बात करी थी आपकी 2 इमिसिबल्स लिक्विड की, हम बात करेंगे आपका 2 मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स का मीन्स होता है कि वो लिक्विड जो आपस में क्या हो जाए, आपका एक सोल्यूशन बना रहे, जो आपके से मिल जाए। ठीक है, अगर आपके पास 2 मिसिबल लिक्विड्स हैं तो इनको हम सेपरेट करते हैं आपके डिस्टिलेशन प्रोसेस से। डिस्टिलेशंस प्रोसेस से हम इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। हम एक सोल्यूशन मानते हैं जिसका होता है एक वाटर है और एक आपका क्या है, आपका एसीटोन। इसका आपका बॉइलिंग टेम्परेचर 100 होता है, उसका होता है आपका 56। ठीक है, हमारे पास दो आपके पास ये क्या है, मिक्सचर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एक आपका एक सेपरेटिंग फनल्स लेते हैं, एक हम बर्नर लगाते हैं जिससे क्या हो रहा है, आपका ये गर्म हो रहा है। यहाँ आपके मिक्सचर्स है, मिक्सचर्स ऑफ एसीटोन एंड वाटर। ओके, यहाँ पे एक हम छोटा सा एक थर्मामीटर लगा देते हैं जो क्या कर रहा है, आपका ये टेम्परेचर देख रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हुआ। ठीक है, फिर जो आज की वेपर्स आएगी, जो भी इसकी एक वेपर होगी उसको हम रिसीव करेंगे एक रिसीवर में। ठीक है, ये लगा देते हैं हमें कंडेंसर, जिसको हम क्या कर रहे हैं, ठंडा करने के लिए। जो आपकी वेपर्स आएगी उसको ठंडा करने के लिए, नाम है इसका कंडेंसर वाटर इन वाटर आउट। ओके, अब होता क्या है, हम क्या कर रहे हैं, आपका एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसमें हमने मिक्सचर्स की एसीटोन और वाटर का, हमने इसको गर्म करना शुरू किया। तो गर्म करने पे क्या हुआ, जैसे ही आपका 56 टेम्परेचर आया, ये थर्मोमीटर इंडिकेट कर देगा 56 टेम्परेचर हो गया, तो एसीटोन क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्मेशन में आनी शुरू हो जाएगी, यानी वो स्टीम बनना शुरू हो जाएगी आपकी। ठीक है, वेपर्स होना शुरू हो जाएगा और होगा क्या, उसके बाद ये जो आएगी एसीटोन, ये यहाँ से पास होगी, इस आपके जो ट्यूब्स है इससे पास होगी
और जो वाटर है वाटर आपका यहीं रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। अभी टेम्परेचर कितना हुआ है थर्मोमीटर में 56, उसके आसपास से ज़्यादा ही है आपका। जैसे एसीटोन क्या हो जाएगा आपका वेपराइज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही वेपराइज होकर यहाँ पे इस लाइन में आएगी, यानी इस पाइप के थ्रू आएगी, स्टेप ट्यूब के थ्रू आएगी, तो यहाँ पे हमने लगा रखा है कंडेंसर। कंडेंसर क्या होगा कि हमने एक साइड से वाटर को इन कर रहे हैं और एक साइड से वाटर को आउट कर रहे हैं, जिससे आपके जो एसीटोन्स है वो आपकी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होके आपके इस रिसीवर्स में क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। तो ये सिंपल मेथड है डिस्टिलेशंस का। लेकिन जो डिस्टिलेशंस है हम तभी यूज़ करते हैं अगर दो मिसिबल्स लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है 25 से ऊपर होता है, ठीक है। अगर 25 से क्या होता है, ऊपर होता है, तभी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अगर 25 से से कम है तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा नहीं तो हम इसमें इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हम उसके लिए यूज करते हैं अगर जो टेम्परेचर है, ठीक है, डिफरेंस, जो टेम्परेचर डिफरेंस है आपका बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंस, अगर वो 25 से नीचे रहता है तो हम यूज करते हैं आपका फ्रैक्शनल्स डिस्टिलेशंस, ओके। हम यूज करते हैं उसमें फ्रैक्शनल्स डिस्टिलेशंस, ठीक है। एक बार सुन लेते हैं इसे एक बार और। हमने एक फ्लास्क लिया जिसमें मिक्सचर एसीटोन और वाटर का, हमने उसमें एक थर्मामीटर लगाया, हमने उसको नीचे गर्म किया, ठीक है। बर्नर से हमने इसको गर्म किया। बर्नर से गर्म होगा तो आपका पहले आपका कौन सा होगा, बॉयल होगा, आपका एसीटोन बॉयल होगा, क्योंकि इसका कितना है 56 सेंटीग्रेड है, ये बॉयल होगा, ठीक है। बॉयल होने के बाद इसके जो वेपर है ये कहाँ जाएगी, इस टेस्ट ट्यूब के सहारे, यानी इस आपका जो आपकी ये वैल्यू है, मतलब जिस आपका इसके थ्रू आपका नीचे चली जाएगी। और इससे के बाद क्या होगा, हमने यहाँ लगा रखा है कंडेंसर, तो कंडेंसर से के थ्रू वाटर इन हुआ और वाटर आपका आउट हुआ, ठीक है। जो आपके जो कंडेंसर है इसको क्या ठंडा कर रहा है, और हमें जो आपका लिक्विड फॉर्म में जो एसीटोन से यहाँ मिल गई आपकी, ठीक है। ये आपका सिंपल मेथड है आपका डिस्टिलेशंस का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस तब यूज करते हैं जब आपके टू मिसिबल्स का जो लिक्विड्स है उसका अगर बॉइलिंग टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो लेस दैन 25 होता है, तो हम यूज करते हैं आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। हम इसमें दो ही चीज़ यूज कर रहे हैं, एक तो आपका एसीटोन जिसका कितना होता है 56 होता है बॉइलिंग टेम्परेचर, एक होता है आपका मिथाइल एल्कोहल जिसका होता है आपका 65, ठीक है। ये आपके कैसे होते हैं, आपके ये दोनों इनके बॉइलिंग पॉइंट हैं। सब कुछ पहले जैसा बनेगा, बस थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। हमारे पास मिक्सचर है, इसमें मिक्सचर किसका है आपका एसीटोन का और मैथिल एल्कोहल का, ठीक है। यहाँ वही सेम वाटर इन, वाटर आउट, कंडेंसर, ये क्या हो जाएगा आपका रिसीवर, अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, हमने दोनों का मिक्सचर्स है, हमने इसको क्या किया, गरम कर रहे हैं, ठीक है, गरम कर रहे हैं। तो गरम करने पे क्या होगा 56 और 65, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो ये आपका सबसे पहले एसीटोन वेपोराइजेशन होना शुरू होगी
और ये आपका फिर मेथिल अल्कोहल 65। यहाँ पे जो टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे हम थर्मामीटर से करेंगे। ये आपका क्या है, थर्मामीटर है, ये आपका थर्मामीटर है। अब होता क्या है, जैसे जैसे आपकी जो वेपर्स बन रही हैं तो ये आपके जो थोड़े बीड्स हैं इनसे टकराएगी, और टकराने पे क्या होगा, अपनी जो एनर्जी लूज करेगी, यानी हीट क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, तो 65 है, हमने टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये जैसे ऊपर जाएगा अपनी हीट लूज करेगा, और जबकि आपका जो एसीटोन है इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म होगा तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, और ऊपर पहुँचने पे क्या होगा, इस यहाँ के थ्रू फिर वही कंडेंसर में से जाएगा, वाटर इन वाटर आउटलेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसीटोन आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका मेथिल अल्कोहल से गर्म कर रहे हैं, गर्म करने बाद क्या हो रहा है, ये इन बीड से टकरा के क्या होगा, एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करने पे ये नीचे दोबारा से क्या हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब हम ज़्यादा इसको गर्म नहीं कर रहे हैं, हम इतना टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं कि आपके जो मेथिल अल्कोहल्स है वो ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है, अगर वेपोरेशन होना शुरू हो गया है तो इसकी वजह से अपनी क्या करे, वो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, एसीटोन का टेम्परेचर कम होता है तो और आपका मेथिल का ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली आपका एसीटोन अगर अपनी एनर्जी लूज भी करेगा लेकिन उसके बाद इतनी एनर्जी होगी वो वेपोरेशन फॉर्म में रहेगा ड्यू टू द टेम्परेचर। तो आपका जो एसीटोन्स है वो इसमें होता हुआ वेपर से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से आपका इस रिसीवर में आपका इकट्ठा हो जाएगा। तो आप कुछ देर बाद यहाँ पे आपका एसीटोन होगा और यहाँ पे आपका मेथिल अल्कोहल होगा। तो ये कहलाता है आपका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रिक्शन डिस्टिलेशन तभी यूज करते हैं जब दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो आपका 25 से बिलो होता है। गॉट इट? ठीक है, तो ये आपका सेपरेशन टेक्निक हो गई है। बस लास्ट आपकी जो सेपरेशन टेक्निक बचती है आपका क्रोमेटोग्राफी और आपका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।